अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएम पंजाब इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2026 का आगाज़ हो चुका है। उसमें ऑनलाइन अप्लाई आपने कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद मज़ीद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट, सारे क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में क्लियर होंगे और आपको फर्दर बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपसे अप्लाई ना हो रहा हो, जो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपका अप्लाई भी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलें हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आगे बढ़ते हैं। आपने जाना है गूगल पे और वहाँ पे आपने जाके सर्च करना है बाइक स्कीम 2026। तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन होंगी, लेकिन आपने पहली ही वेबसाइट जो है सीएम पंजाब इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2026 अप्लाई ऑनलाइन नाउ, इस पर आपने क्लिक करना है और आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। सीएम पंजाब इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2026 अप्लाई ऑनलाइन। देखें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानब से तलबा और तालबात के लिए शानदार ई बाइक्स स्कीम 2026 का आगाज़ हो चुका है। इसमें इस सब्सिडी में देखें 27 के बाइक्स दी जाएंगी और 2.6 बिलियन की सब्सिडी है और 0% इसमें इंटरेस्ट है। आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, और मैं जो है वो सजेस्ट करूँगा आल स्टूडेंट्स को कि इसमें लाजमी आप अप्लाई करें, आल टीचर्स को कि इसमें लाजमी आप अप्लाई करें, क्योंकि एक तो ये इंटरेस्ट फ्री है कि इसमें कोई आपको सूद नहीं देना पड़ेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी, इवन कि आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी कितनी मिलेगी, चलें वो भी हम जो है वो देखते हैं। तो 19,000 पेट्रोल बाइक्स मिलेंगी और 8,179 जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी और गवर्नमेंट की सब्सिडी 2.6 बिलियंस की होगी। देखें कितना फ़ायदा है और कितनी इसमें ये बात भी आपको पॉइंट क्लियर कर लेना चाहिए। सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक ही बाइक नहीं है, इसमें पेट्रोल बाइक भी मिलती हैं, ताकि अगर कोई इलेक्ट्रिक बाइक में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो पेट्रोल बाइक ले सके, और अगर कोई पेट्रोल में इंटरेस्टेड नहीं है तो बाइक जो है वो दूसरी बाइक ले सके, इलेक्ट्रिक बाइक। ठीक है, अब स्कीम में प्रोसेस क्या है, किन को मिलेगी और क्या फ़र्दर सिचुएशन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको इसमें सारा जो है वो गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो ये आप बात कंफर्म कर लें और अपना जो है वो कॉन्सेप्ट, ये बात को क्लियर कर लें कि मिलेगी किस किस को और अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे और इसमें इंटरेस्ट कितना होगा और इसमें जो है इंस्टॉलमेंट पैकेज वगैरह वो इसमें कितना होगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो चलें बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। देखें, स्टूडेंट, टीचर्स एंड दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट सेक्टर में वो पढ़ रहा है, चाहे उसका फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे 4 है, चाहे उसका 10th सेमेस्टर है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर कोई टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो अभी तक जो है वो नहीं बताई गई कि एप्लीकेशन जो है वो कब तक आप दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है वो आपके सामने है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हो सकते हैं, टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स के और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका स्केल जो है वो 1 से लेकर 16 तक है, वो सारे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कैटेगरी स्टूडेंट जो हैं वो 18 साल से 35 साल तक जिनकी एज है वो ही इसके लिए एलिजिबल हैं और वो किसी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में उनकी इनरोलमेंट होनी चाहिए और उनके पास लर्नर परमिट होना चाहिए। देखें, एक होता है लाइसेंस। अगर आपका लाइसेंस बना है तो वेल एंड गुड। अगर लाइसेंस नहीं बना तो आप लर्नर परमिट के लिए अप्लाई करें। उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस वीडियो में मैंने बताया है आपने लर्नर के लिए घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और घर बैठे आपको लर्नर मिल जाएगा और उसी लर्नर की बेस पर आपका अप्लाई भी हो जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप जो है वो लाजमी मुझसे रब्ता करें। जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस पर इंशाल्लाह मैं आपको सारा कुछ गाइड करूँगा। तो अब जो हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए 2,000 से 4,000 तक मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। जो टीचर्स हैं उनको क्या चाहिए होगा, उनको एक उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, PTF रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद SED एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है, वो टीचर्स को चाहिए होगा। और टीचर की इंस्टॉलमेंट जो है वो 3600 से 4200 तक होगी। और अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका जो है वो स्केल 1 से 16 तक होगा, उनको जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको डिपार्टमेंट से NOC लेना होगा। चलिए, ये तो हमने देख लिया है कि इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं और यहाँ से ना आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि करंट मंथली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी आएगी, डेली जो है वो डिस्टेंस कितना होगा। ये सारा कुछ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो यूर ब्रेकडाउन है, मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी है, मंथली चार्जिंग इतने हैं, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। स्टूडेंट एलिजिबल क्राइटेरिया आपको बताए देते चले जाएँ
कि इसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है, 36 डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद एज एंड एजुकेशन वो आपको बता दिया है कि 18 साल से 35 साल तक होगी। डोमिसाइल जो है वो स्टूडेंट के लिए होना ज़रूरी है, अगर किसी के पास डोमिसाइल अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी अप्लाई करने के लिए। और फर्दर मैं आपको बताऊँ तो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट है इसके लिए। और फर्दर 1/4 फैमिली रूल है। इसका ऐसा है कि अगर आपकी फैमिली में से एक ने बाइक ली है तो वो दूसरा बाइक नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपके भाई ने पहले बाइक ले ली है तो आप बाइक नहीं ले सकते। अगर आपकी सिस्टर ने बाइक ली है तो आपके पेरेंट्स में से कोई बाइक ले चुका है तो इसके लिए फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक फैमिली में से एक ही अप्लाई कर सकता है। ये बात आपने क्लियर करनी है। अगली बात करें जाए, अगर कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ रहा है, क्या वो भी अप्लाई कर सकता है? इसके लिए भी बहुत सारी स्टूडेंट का जो है वो ये क्वेश्चन होता है, तो आप बताता चला जाऊँ। जी हाँ, फ़ेज़ 1 जो थी उसमें एलिजिबल नहीं थे। फ़ेज़ 2 में जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को भी जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व कर लिया गया है और वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके लिए टीचर का भी लर्नर होना चाहिए और उनके अलावा 1-2 सर्टिफिकेट्स हैं वो उनको अपने स्कूल से बनवाने पड़ेंगे। विच टीचर्स कैन अप्लाई, कौन से टीचर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? देखें, इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स भी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स भी, EST भी, PST भी, सारे ही टीचर जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपने ख्याल रखनी है, टीचर की एज 55 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर टीचर की जो एज है वो 55 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। इसके लिए CNSE चाहिए, मोटरसाइकिल का लाइसेंस चाहिए, लेटेस्ट सैलरी रिसिप्ट चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए, पर्सनल नंबर चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। देखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पर्सनल नंबर, उसके अलावा सैलरी रिसिप्ट, CNSE ये तो सबके पास होता है। जो आपको चीज़ें अरेंज करनी है टीचर्स को, हज़रात को या स्टूडेंट को, उनको एक लाइसेंस या फिर लर्नर अपना वो बनवाना है। और वो बनवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका घर बैठे ही लर्नर के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा और लर्नर भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। ठीक है। और फर्दर जो है वो सर्विस सर्टिफिकेट जो टीचर्स हज़रात हैं उनको बनवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट रेडीनेस चेक लिस्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलें, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब CNSE स्टूडेंट ID कार्ड ये स्टूडेंट के लिए है। देखिए, स्टूडेंट गौर से देखें उनको क्या क्या चाहिए। उनको CNSE की फ्रंट बैक पिक्चर चाहिए, स्टूडेंट का ID कार्ड चाहिए, इनरोलमेंट कि वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। फॉर एग्जांपल वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से वो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो वेरीफाई होगा कि वो स्टूडेंट जो है वो उसी यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है, वो वहाँ पढ़ता है। उनका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद गारंटीड CNSE है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसका कोई ना कोई गारंटीड बनता है। गारंटर इसलिए बनता है कि अगर स्टूडेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो फिर वो गारंटीर जो होता है वो इंस्टॉलमेंट उसकी पे करता है। मोस्टली गारंटीर जो होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, इसलिए आप भी अपने पेरेंट्स में से किसी को या फिर अपने बड़े भाई को या फिर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को, मामू को, चाचू को आप जो है वो एज ए गारंटीर चूज़ कर सकते हैं। गारंटी इनकम प्रूफ आपने देना होगा। अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सैलरी स्लिप देनी होगी। अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है तो अगर उसका बैंक अकाउंट है तो बैंक स्टेटमेंट दे दें, नहीं तो फिर वैसे ही आर्जी तौर पर उसकी स्लिप बनवा लें जो वो काम करता है। उसका गारंटी यूटिलिटी बिल है, जो गारंटीर है उसके घर के बिजली के बिल देने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट थे, ये देने के बाद आप जो है वो कम्प्लीटली आपका अप्लाई हो जाएगा। फर्दर अगर हम देखें तो प्रायोरिटी किन लोगों को दी जाएगी? फ़ीमेल रूलर्स, वो फीमेल जो कि किसी दहात से बिलोंग करती हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और एक्सपेक्टेड है कि जितनी भी फीमेल्स जो है वो दहात से अप्लाई करेंगी वो सबको ही बाइक मिलेगी, क्योंकि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी मरीम नवाज़ की तरफ से, जो कि एक मरीम नवाज़ का एक अच्छा स्टेप है, जो कि देहात के इलाकों में से, गाँव में से फ़ीमेल जो है वो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए उनको मुख्तलिफ जो है वो परेशानियों का बायस करना पड़ता है, तो वो ईज़िली जो है वो वहाँ पर जा सकें। पंजाब टीचर्स फाउंडेशन पोर्टल है यहाँ पर, तो ठीक है, ये आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन तो आप जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो आपका अप्लाई भी कर दिया जाएगा। और फर्दर अगर किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो तो आपने जो है वो मुझसे इसी नंबर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है और इसमें एक अच्छा सा कमेंट करना है। देखें, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपकी हेल्प करना है, लेकिन आपके जो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह हम मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी हेल्प हो। तो आपने अब अप्लाई कैसे करना है, ये पोर्टल अभी ओपन नहीं हुई, तो इंशाल्लाह ये 2 से 3 दिन के अंदर, इसी वीक के अंदर ये पोर्टल ओपन हो जाएगी। तो आपको आइडिया हो गया है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आपने रेडी रहना है, डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें, ज़िक्र का एहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम।